स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य का पूर्णता को प्राप्त होना ही उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य में अच्छी बुरी दोनों ही वृत्तियां होती हैं। समय अनुसार व्यक्ति द्वारा उसके अंदर की बुराइयों को कम करने की कोशिश करना ही उसे पूर्णता की ओर अग्रसर करता है। नमस्कार दोस्तों, द बुक सजर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को बार बार स्मरण करने के कई कारण हैं और उनमें से सबसे बड़ा कारण है आज की परिस्थितियां। वे 40 साल के होते होते इस दुनिया से चले गए। उनका सार्वजनिक जीवन एक दशक से भी कम का था, जो शिकागो के उद्बोधन से शुरू हुआ और जिससे उनकी ख्याति विश्वव्यापी बनी। उसी तरह उनका प्रभाव और आभा मंडल भी बढ़ता चला गया। वे संभवतः एकमात्र ऐसे सन्यासी थे जिन्हें किसी संप्रदाय में सीमित नहीं किया जा सकता। इसी तरह उन्हें किसी विचारधारा में भी नहीं बांधा जा सकता। हर मायने में वे अपार थे। जहां उन्होंने आध्यात्मिकता को राष्ट्रीयता के प्रभाव में बढ़ाया, वहीं उस भारतीय की पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया जो गरीब, पददलित और उपेक्षित था। आज का मूल प्रश्न यही है कि क्या आजाद भारत स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार कर रहा है, और अगर नहीं तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। और इन्हीं कुछ प्रश्नों को हमारी आज की पुस्तक सबसे पहले भारत में, इस पुस्तक के लेखक राजीव गुप्ता जी ने उठाया है। 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के शिमलापल्ली नामक मोहल्ले के निवासी श्री विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर में पुत्र रत्न के रूप में स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया और संयोगवश नरेंद्रनाथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस नरेंद्रनाथ को नरेन कहते थे। भगवत प्राप्ति हेतु यत्र तत्र भटकते हुए नरेन को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर में मां काली से साक्षात कराया, तो नरेन ने सुध बुध खो दी। कालांतर में वे ये भी भूल गए कि उनके परिवार में आर्थिक तंगी है। शायद इसीलिए नरेन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कहने पर जितनी बार भी मां काली के समक्ष आर्थिक तंगी दूर करने का वर मांगने गए, उन्होंने विवेक, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का ही वर मांगा। अंततः स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें कहा कि अब तुम्हारे घर में भोजन और वस्त्र की कमी नहीं होगी। प्रसिद्ध अधिवक्ता होने के कारण उन दिनों श्री विश्वनाथ दत्त की गिनती कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं के मध्य होती थी। मां के धार्मिक प्रवृत्ति के कारण बाल्यावस्था से ही इनके द्वारा रामायण और महाभारत की अनेक कथाएं नित्य प्रतिदिन सुनने को मिलती थी। साथ ही घर में रामायण महाभारत का सामूहिक पाठ आसपास की महिलाओं द्वारा प्रायः किया जाता था, जिसे सुनने के लिए विवेकानंद उस महिला मंडली के बीच जाकर बैठ जाते थे। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था तथा वे अपने माता पिता की छठी संतान थे। नरेंद्रनाथ बचपन में इतने नटखट थे कि उन्हें संभालने के लिए लोगों को नाको चने चबाने पड़ते थे। जब उनकी बहनें उन्हें बुलाने के लिए जाती तो कभी वे अनेक जानवरों की आवाज निकालकर उन्हें डराते, तो कभी कभी नाली में घुसकर छिप जाते। नरेंद्रनाथ का सबसे प्रिय खेल था राजा का दरबार। सबसे ऊपरी सीढ़ी का उनका राज सिंहासन हुआ करता था। निचले पायदानों पर क्रमशः वरीयता अनुसार वे अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति कर उन्हें आसन देते थे। जो भी उनकी सभा में फरियाद लेकर आता, उसके साथ वे सदैव उचित न्याय करते थे। उनकी शरारत को देखकर तो बच्चों के साथ साथ धीर गंभीर दिखने वाले बूढ़े भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाते थे। नरेंद्रनाथ की हाजिर जवाबी की हर कोई प्रशंसा करता था। वे खेल खेलते हुए भी अपनी ईमानदारी का पूरा ध्यान रखते थे। ईयर 1871 में गृह शिक्षक के द्वारा स्वामी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद स्वामी जी के पिता विश्वनाथ दत्त जी को किसी कारणवश रायपुर जाना पड़ा। रायपुर में अधिक समय लगता देख इन्होंने अपने पूरे परिवार को वहीं बुला लिया। 4 बैलगाड़ियों में नरेंद्रनाथ अपनी माँ और भाई बहनों के साथ कलकत्ते से रायपुर के लिए चले। नरेंद्रनाथ की आगे की पढ़ाई हेतु श्री विश्वनाथ दत्त रायपुर के कई विद्यालयों में गए, परंतु उन्हें कोई विद्यालय नहीं जचा और आखिरी में उन्होंने नरेंद्रनाथ को घर में ही खुद पढ़ाने का निश्चय किया। नरेंद्रनाथ की बुद्धि को कुशाग्र बनाने के लिए वे विभिन्न विषयों पर नरेंद्रनाथ का मनोबल बढ़ाने हेतु खुद ही अपनी हार मान लेते थे। मन ही मन पिता भी अपने पुत्र की विलक्षण प्रतिभा के कायल थे। कुछ समय पश्चात इनका दाखिला एक स्कूल में करवाया गया। एक बार कक्षा में अध्यापक महोदय कोई पाठ पढ़ा रहे थे, परंतु नरेंद्रनाथ अध्यापक महोदय की नजरों से बचते हुए अपनी मित्र मंडली के साथ बातचीत करने में व्यस्त थे। जब अध्यापक महोदय के कानों में किसी की बातचीत की आवाज गई तो सभी बच्चों को डांटते हुए उन्होंने कहा कि जो बच्चा उनके पढ़ाए हुए पाठ को बिना देखे नहीं दोहरा पाएगा वह उनके द्वारा दंडित किया जाएगा। अध्यापक महोदय की इस बात को नरेंद्रनाथ ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपनी मित्र मंडली के साथ बातचीत में व्यस्त रहे। कुछ देर बाद जब अध्यापक महोदय से नहीं रहा गया
तो उन्होंने तेज आवाज में बच्चों से पूछा कि कौन है जो मेरे कहने के बाद भी लगातार बातें किया जा रहा है। सभी बच्चे नरेंद्रनाथ की ओर देखने लगे तो अध्यापक महोदय ने उन्हें खड़ा होकर उनके द्वारा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए कहा। नरेंद्रनाथ ने बिना किसी रोक टोक के सारा पाठ जो के त्यों अध्यापक महोदय को सुना दिया। अध्यापक महोदय नरेंद्रनाथ की इस विलक्षण प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नरेंद्रनाथ को अपना प्रिय विद्यार्थी बना लिया। पढ़ाई में कुशाग्र होने के साथ साथ वे खेल कूद में भी सिद्धहस्त थे। इन्होंने तलवार चलाना, लाठी चलाना और नौका चलाना भी सीख लिया था। नरेंद्रनाथ को बचपन से ही कुश्ती के साथ साथ शतरंज खेलने का भी बड़ा शौक था। शतरंज के खेल में तो नरेंद्रनाथ अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को चुनौती दे देते थे और शीघ्र ही इन्होंने पाक शास्त्र में भी श्रेष्ठता पाली थी। स्वादिष्ट भोजन बनाने में उनका कोई तोड़ नहीं था और कालांतर में भी वे आजीवन पाक शास्त्र प्रेमी रहे। नरेंद्रनाथ अक्सर अपने पिताजी को एकांत में कुछ गुनगुनाते हुए सुनते थे। उनको गायन कला अपने पिता श्री विश्वनाथ दत्त से ही विरासत में मिली थी। श्री विश्वनाथ के कंठ स्वर में मानो साक्षात मां सरस्वती का वास था। श्री विश्वनाथ दत्त नरेंद्रनाथ को बचपन से ही गाने के लिए प्रेरित किया करते थे। एक बार उनके मित्र सुरेंद्र नाथ ने अपने घर पर आनंद उत्सव का आयोजन किया था। कोई अच्छा गायक न मिलने पर उन्होंने नरेंद्रनाथ को ही गाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे नरेंद्रनाथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आनंद उत्सव के कार्यक्रम में नरेंद्रनाथ ने एक ऐसा समा बांधा कि वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। नरेंद्रनाथ की गायन कला से सबसे प्रभावित अगर कोई हुआ तो वे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इस प्रकार नवंबर 1881 को सुरेंद्रनाथ मित्र के घर पर नरेंद्रनाथ दत्त की पहली भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। इनकी गायन कला से प्रभावित होकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण दिया। एक बार नरेंद्रनाथ बाजार से सीताराम की मूर्ति खरीद लाए और अब मूर्ति को सामने रख ध्यानमग्न हो जाना उनका सबसे प्रिय खेल बन गया था। कभी कभी नरेंद्रनाथ ऐसे ध्यानमग्न हो जाते थे कि उनके घरवाले उन्हें हर जगह ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाया करते थे और अंत में पता चलता कि नरेंद्रनाथ घर के कोने में सीताराम की मूर्ति के समक्ष ध्यानावस्था में लीन है। ध्यानावस्था में नरेंद्रनाथ ऐसे लीन होते थे कि उन्हें बाहर का कोई कोलाहल सुनाई ही नहीं पड़ता था। उनके इस अद्वितीय खेल से एक बार तो उनके प्राण तक संकट में पड़ गए। ये तो भला हो विधि का कि विषैला सांप उनके पास आकर उन्हें बिना छुए ही वापस चला गया और उस दिन कुछ अनिष्ट होते होते बच गया। परंतु नरेंद्रनाथ पर ऐसे संकटों का कोई असर नहीं होता था। सच्चाई, निष्कपटता, पवित्रता और कर्तव्य परायणता पूर्ण जीवन नरेंद्रनाथ को अपनी माँ से विरासत में मिला था। हृदय की पवित्रता का सहारा लेकर मानव ईश्वर के समीप पहुंच सकता है और साथ ही अपने अज्ञानता की चादर को हटाकर मनुष्य आत्मा का एकीकार उस परमात्मा से ठीक उसी प्रकार कर सकता है जैसे बिंदु का सिंधु में मिल जाना। इस तत्व को समझने हेतु नरेंद्रनाथ दर दर भटक रहे थे, परंतु इनकी इस तड़प को कोई भी समझ नहीं पा रहा था। प्रकृति की ओट में छुपी हुई हर चीज में नरेंद्रनाथ की आंखें वास्तविकता को देखने के लिए सदैव ललायित रहती थी। संसार का क्षणिक आनंद उन्हें कभी भी आकर्षित न कर सका। उन दिनों ब्रह्म समाज के देवेंद्र ठाकुर की ख्याति बहुत फैली हुई थी। नरेंद्रनाथ देवेंद्र ठाकुर से मिले। कंपित होठों से नरेंद्रनाथ ने उनसे पूछा कि महाशय, क्या आपने कहीं ईश्वर को देखा है? नरेंद्रनाथ के इस प्रश्न का उत्तर देवेंद्र ठाकुर के पास नहीं था। मन रखने के लिए उन्होंने नरेंद्रनाथ से कहा कि वत्स, तुम्हें दिव्य चक्षु प्राप्त है। देवेंद्र ठाकुर के इस उत्तर से नरेंद्रनाथ संतुष्ट नहीं हुए और उनकी उस दिव्य शक्ति के दर्शन की अभिलाषा दिन प्रतिदिन बलवती होती गई। एक बार नरेंद्रनाथ एकांत में बैठे हुए कुछ चिंतन कर रहे थे कि अचानक ही उन्हें अपने प्राचार्य की एक बात याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक व्यक्ति को देखा है जिसने उस दिव्य शक्ति का परमानंद प्राप्त किया है और वे हैं दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस। बस फिर क्या था, उन्हें याद आ गया कि वे उस पुनीत आत्मा के दर्शन सुरेंद्रनाथ मित्र के यहाँ कर चुके हैं और उन्होंने उनको दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण भी दिया था। अंततः नरेंद्रनाथ सुरेंद्रनाथ मित्र के साथ स्वामी रामकृष्ण से मिलने दक्षिणेश्वर के लिए चल पड़े। नरेंद्रनाथ सुरेंद्रनाथ मित्र के साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर पहुंच गए। मंदिर के सभागार में पहुंचते ही नरेंद्रनाथ की दृष्टि सभागार के मध्य चटाई पर शिष्यों से घिरे एक संत पर पड़ी। शिष्यों से घिरे उस संत को देखते ही नरेंद्रनाथ ने झट से उन्हें पहचान लिया, क्योंकि नरेंद्रनाथ ने पहले ही उन्हें सुरेंद्रनाथ मित्र के घर पर देखा था। नरेंद्रनाथ को स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देखकर ऐसा लगा कि उन्हें इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है, न उन्हें अपने कपड़ों की सुध थी और न ही अपने शरीर की।
नव आगंतुकों को देखकर भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करने की बजाय सामने बिछी चटाई पर उन्हें बैठने के लिए कह दिया। सुरेंद्रनाथ मित्र ने जो ही नरेंद्रनाथ का परिचय स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कराना चाहा, झट से उन्होंने नरेंद्रनाथ को पहचानते हुए कहा, ये वही बालक है ना जिसने तुम्हारे उस आनंदोत्सव के कार्यक्रम में मधुर गीत गाया था। सुरेंद्रनाथ मित्र ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बातों से सहमति जताते हुए अपना सर हिला दिया। नरेंद्रनाथ को स्वामी रामकृष्ण परमहंस की याददाश्त ने उनका कायल बना दिया था। सहसा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को कोई भजन गाने को कहा। सहमी नजरों से नरेंद्रनाथ ने सुरेंद्रनाथ मित्र की तरफ देखा तो सुरेंद्रनाथ मित्र ने स्वीकृति में अपना सर हिलाकर उन्हें गाने के लिए प्रेरित किया। सहमे सहमे नरेंद्रनाथ ने भजन गाना प्रारंभ किया। भजन सुनते सुनते स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने तन्मयता में खोकर धीरे धीरे भाव विभोर की त्रिवेणी में अलौकिक आनंद की ऐसी डुबकी लगाई कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहा। भजन के समाप्त होते ही नरेंद्रनाथ चुप हो गए, जिससे स्वामी रामकृष्ण परमहंस का ध्यान टूट गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस झट से अपने आसन से उठे और नरेंद्रनाथ का हाथ पकड़कर कोने वाले कमरे के बरामदे में ले जाकर पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। नरेंद्रनाथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के इस साधारण व्यवहार को समझ नहीं पाए। उन्होंने लगा कि शायद स्वामी रामकृष्ण परमहंस कोई गुप्त संदेश देने हेतु इस कमरे के बरामदे में लाए होंगे, परंतु स्वामी जी एक अज्ञान बालक सा व्यवहार करने लगे। नरेंद्रनाथ का हाथ पकड़कर जब उन्होंने नरेंद्रनाथ की तरफ देखा तो उनकी आंखों से स्वतः ही अश्रुधारा फूट पड़ी। बिलखते हुए नरेंद्रनाथ से कहा, इतने दिनों से तुम कहाँ थे? तुम्हारा हृदय इतना निष्ठुर कैसे हो गया? इस संसार की कलुषित और स्वार्थी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। तुम्हारे अलावा अभी तक मुझे कोई भी नहीं मिला जिससे मैं अपने हृदय की व्यथा कह सकूं और जो मेरी अंतः व्याकुलता को समझ सके। फिर थोड़ी देर नरेंद्रनाथ के सम्मुख स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहने लगे कि तुम नर नहीं नारायण हो, प्राचीन काल के कोई संत हो जिन्होंने इस धरा पर मानवता का उद्धार करने के प्रयोजन से जन्म लिया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की ऐसी बहकी बहकी बातें नरेंद्रनाथ को समझ नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद रामकृष्ण परमहंस अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नरेंद्रनाथ मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो श्री विश्वनाथ का पुत्र मात्र हूँ, पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसी बातें इस समय कर रहे हैं, वह बातें केवल कोई महापागल ही कर सकता है। अगले ही पल स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ का हाथ छोड़ते हुए उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा और बाहर वाले कमरे में चले गए। नरेंद्रनाथ भी उस कमरे से भाग कर जाने की सोच ही रहे थे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने हाथों में मक्खन मिश्री और कुछ मिठाई लेकर पुनः उसी कमरे में आ गए। नरेंद्रनाथ को स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने हाथों मक्खन मिश्री और मिठाई खिलाने लगे तो नरेंद्रनाथ ने उन्हें मना कर खुद खाने के लिए आग्रह किया, परंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहाँ मानने वाले थे। नरेंद्रनाथ बार बार स्वामी जी से कह रहे थे कि ये सब उन्हें दे दिया जाए और उसे वे अपने मित्रों के संग खाएंगे, परंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपनी धुन में थे। उन्हें खिलाते हुए स्वामी जी ने कहा कि उन्हें भी बाद में सब कुछ मिलेगा। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हाथों की सारी खाद्य वस्तुएं समाप्त नहीं हो गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्वीकृति मिलने के बाद नरेंद्रनाथ वहां से बाहर निकलकर सभी के साथ जाकर बैठ गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस वहां उपस्थित सभी लोगों से कहने लगे कि देखो नरेंद्र का माथा कैसे दमक रहा है। सभी लोगों ने नरेंद्रनाथ की तरफ आश्चर्य से देखकर स्वीकृति में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उत्तर दिया। अचानक ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने आसन पर बैठते हुए नरेंद्रनाथ से पूछा, तुम्हें निद्रा से पूर्व दोनों बाहों के बीच मध्य कोई प्रकाश दिखाई देता है? नरेंद्रनाथ ने आश्चर्यचकित होकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की ओर देखते हुए स्वीकृति में अपना सर हिला दिया। नरेंद्रनाथ वहां बैठकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बार बार निहारते रहे। उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस अब बिल्कुल सामान्य से व्यक्ति लग रहे थे और उनका व्यवहार भी कमरे में मौजूद अन्य व्यक्तियों की भांति बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था। यह बात नरेंद्रनाथ को बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस कमरे में बिल्कुल पागलों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। नरेंद्रनाथ वहां बैठकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बातों का विश्लेषण करने लगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने आम जन को समझ में आने वाला प्रवचन आरंभ किया। थोड़ी देर में ही नरेंद्रनाथ उनकी सरल सी आध्यात्मिक बातों के समुद्र में गोता खाने लगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रवचन को सुनकर नरेंद्रनाथ का शरीर रोमांचित होने लगा। अब नरेंद्रनाथ को लगने लगा कि वह सही जगह आए हैं, परंतु उनके हृदय की अग्नि अंदर ही अंदर धधक रही थी। आखिरकार अवसर पाते ही नरेंद्रनाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछ लिया कि महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ के इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही सहज रूप से देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल देखा है।
ठीक उसी प्रकार देखा है जैसा मैं अभी तुम्हें देख रहा हूँ। इतना ही नहीं, ईश्वर को तो साक्षात अनुभव भी किया जा सकता है, उनसे बातें भी की जा सकती है, जैसा मैं अभी तुमसे कर रहा हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की इन बातों ने नरेंद्र नाथ पर किसी वशीकरण के मंत्र जैसा काम किया और वो सोचने लगे कि शायद लोग सही ही कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भगवान के दर्शन हुए हैं। इसी सोच के साथ नरेंद्र नाथ ने घर जाने के लिए उस दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस से विदा ली। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को दिए हुए वचन के अनुसार कुछ दिनों पश्चात नरेंद्र नाथ पुनः दक्षिणेश्वर गए। प्रांगण में प्रवेश कर उन्होंने देखा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक छोटी सी चौकी पर बैठे हुए थे। स्वामी जी को देखकर नरेंद्र नाथ को लगा कि शायद वे उनके ही इंतजार में बैठे हुए थे। नरेंद्र नाथ को देखते ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मुखमंडल खुशी से आनंदित हो उठा। नरेंद्र नाथ को उन्होंने अपने पास बुलाया और साथ में ही उस चौकी पर बैठने का संकेत किया। नरेंद्र नाथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात मानते हुए उनके समीप ही चौकी पर बैठ गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उन्हें टकटकी लगाए हुए एक टक देखते हुए भाव विभोर हो गए। अचानक वे नरेंद्र नाथ के और समीप खिसक गए। अब नरेंद्र नाथ को शंका होने लगी कि कहीं ये पुनः पिछली बार की तरह कोई विचित्र व्यवहार न कर दे, परंतु ये केवल नरेंद्र नाथ के मन की शंका मात्र भर थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पिछली बार की भांति नरेंद्र नाथ के साथ कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर पश्चात स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने पैर का दाहिना अंगूठा नरेंद्र नाथ के शरीर पर टिका दिया। उनका स्पर्श पाते ही नरेंद्र नाथ मानो किसी और संसार में चले गए। उन्हें उस कमरे की सभी वस्तुएं चारों तरफ घूमती सी प्रतीत होने लगी। अचानक सारी वस्तुएं घूमते घूमते कहीं अदृश्य होने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके व्यक्तित्व के साथ सारा संसार शून्य में समाता जा रहा है। नरेंद्र नाथ को लगने लगा कि उन्हें यमराज अपने साथ लेने के लिए आ रहे हैं और उनकी मृत्यु निकट है। किसी तरह उन्होंने अपने को संभालते हुए चिल्लाकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी मेरे माता पिता घर पर जीवित हैं। नरेंद्र नाथ के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस जोरों से ठहाका लगाकर हंस पड़े और उनके सीने को थपथपाते हुए कहा, तब फिर रहने दो, सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के इतना कहते ही नरेंद्र नाथ का यह अद्भुत अनुभव भी अंतर्ध्यान हो गया। नरेंद्र नाथ पहले की भांति हो गए। उन्हें अब कोई वस्तु घूमती हुई नहीं लग रही थी। कमरे की सभी वस्तुएं ठीक ठाक अपनी जगह पर यथावत रूप से उपस्थित थी। नरेंद्र नाथ का अंतर जगत बिल्कुल शांत हो गया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के स्पर्श से हुई इस क्षणिक युगांतर घटना से नरेंद्र नाथ के मस्तिष्क में कई दिनों तक उठापटक चलती रही, परंतु उनका हृदय अब विकल हो चला था। मन ही मन सोचा, अगर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी बलवती है जिसने मुझ जैसे मजबूत हृदय वाले व्यक्ति को भी अवश्य कर दिया, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पागल कैसे मान लिया जाए। इतना ही नहीं, अगर स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कोई सम्मोहन विद्या आती भी है तो उसका असर तो कमजोर हृदय वाले व्यक्ति पर पड़ता होगा, पर मुझ जैसे व्यक्ति पर असर होना वास्तव में एक अनोखी घटना है। इसका मतलब ये है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास कोई अदृश्य शक्ति अवश्य ही है। बहुत सोच विचार करने के पश्चात और अपने द्वंद्वात्मक विचारों की पीड़ा से निजात पाने हेतु नरेंद्र नाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के स्वभाव और उनकी अंतः शक्ति को समझने का निश्चय किया। नरेंद्र नाथ अभी यह मनन ही कर रहे थे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपना वात्सल्य वाला पूर्ववत रूप धारण कर लिया और उन्हें पुचकार कर उनसे ऐसे लाड़ करने लगे कि जैसे लंबी विरह के बाद कोई संबंधी आपस में मिलकर करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के वात्सल्य को देखकर नरेंद्र नाथ को ऐसा लग रहा था कि उनका हृदय अभी तृप्त नहीं हुआ है। अचानक नरेंद्र नाथ ने देखा कि दिन ढलने लगा है और उन्हें अब घर लौटना चाहिए। अंततः उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से घर जाने की विदा मांगी। नरेंद्र नाथ के इतना बोलते ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। पूर्व की भांति स्वामी रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ से पुनः आने का वचन लिया। नरेंद्र नाथ 3-4 दिन भी ठीक से अपने घर पर नहीं बिता सके। थक हार कर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने हेतु मन के वशीभूत होकर नरेंद्र नाथ पुनः दक्षिणेश्वर की ओर चल पड़े। नरेंद्र नाथ को अब लगने लगा था कि उनका हृदय स्वामी रामकृष्ण परमहंस के वशीभूत हो चुका है। नरेंद्र नाथ के हृदय पर अब उनका खुद का वश नहीं रहा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कठिन तपस्या और साधना से ईश्वर का साक्षात्कार किया था। उन्होंने आध्यात्मिक साधना से अपने को प्रकृति के साथ एकाकार किया था। उनके हृदय की इसी निश्चलता और करुण क्रंदन के चलते माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए। विचारों के झंझावात में जब नरेंद्र फंस जाते तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का ही स्पर्श उनके चित्त को शांत करता था। अंत में नरेंद्र नाथ को लगने लगा कि उनके इस सांसारिक और संशयात्मक विचारों का समाधान रामकृष्ण परमहंस के अलावा किसी और के पास नहीं है जो उनके मन को शांति प्रदान करे।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की साधना, वैराग्य और उनके हृदय की निश्चलता ने उन्हें सर्वाधिक प्रभावित किया। एक दिन नरेंद्र नाथ पुनः दृढ़ संकल्प के साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास आए और उन्होंने सोचा कि इस बार उन्हें कोई शक्ति विचलित नहीं कर पाएगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रांगण के बीच ही बगीचे में नरेंद्र नाथ के साथ टहलने लगे। कुछ देर भ्रमण करने के पश्चात दोनों पास के ही एक चबूतरे पर बैठ गए। कुछ ही पलों में स्वामी जी समाधिस्थ हो गए और उसी अवस्था में उन्होंने नरेंद्र नाथ को पुनः स्पर्श किया। नरेंद्र नाथ की सारी सोच धरी की धरी रह गई। नरेंद्र नाथ अपने को संभाल ही नहीं पाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के स्पर्श करते ही उन्हें पुनः लगने लगा कि बगीचा समेत सारे खिड़की दरवाजे पुनः शून्यता को प्राप्त करते हुए आकाश में विलीन होते जा रहे हैं। उनकी वाह्य चेतना भी शून्य में समाती जा रही है। जब नरेंद्र नाथ चैतन्य अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके सीने पर वात्सल्य रूपी थपकी लगा रहे हैं। मूर्छित नरेंद्र नाथ से स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो भी कहलवाया उसके बारे में नरेंद्र नाथ को कुछ भी याद नहीं रहा। अपनी योग साधना के द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ के भूत और वर्तमान जीवन के बारे में सब कुछ जान लिया था। कई दिनों पूर्व स्वामी रामकृष्ण परमहंस को यह आभास हुआ था कि कोई प्रकाश पुंज बनारस की तरफ से कलकत्ता की ओर चला है। उसका आभास प्राप्त कर स्वामी रामकृष्ण परमहंस चिल्ला पड़े थे, मेरा व्यक्ति किसी दिन मेरे पास जरूर आएगा। नरेंद्र नाथ के मिलते ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस को लगा नरेंद्र ही वह व्यक्ति है जिसका आभास उन्हें कई दिनों पूर्व हुआ था। धीरे धीरे स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नरेंद्र नाथ के प्रति स्नेह और अधिक प्रगाढ़ होता गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उनसे अधिक दिनों तक नरेंद्र नाथ को बिना देखे नहीं रहा जाता था। नरेंद्र नाथ के विरह में उनकी स्वतः ही अश्रुधारा बह चलती थी। जब वे अत्यंत व्याकुल हो जाते तो अपने शिष्यों से नरेंद्र नाथ को यथाशीघ्र बुलाने को कहते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अन्य लोगों के समक्ष नरेंद्र नाथ की सदैव बड़ाई ही किया करते थे। कभी कभी तो नरेंद्र नाथ के सम्मुख भी आवश्यकता से अधिक उनकी बड़ाई करने से नहीं चूकते तो नरेंद्र नाथ बुरी तरह खींच जाते थे। एक तरफ जहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने सभी शिष्यों को अष्टावक्र संहिता पढ़ने के लिए मना किया करते थे तो नरेंद्र नाथ को वही ग्रंथ खुद अपने हाथ से अध्ययन करने हेतु दिया करते थे। इसके विपरीत नरेंद्र नाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के इस अपार स्नेह से ऊबकर एक बार उनको सचेत करते हुए कहा था कि यदि आप मेरे बारे में ही सदैव सोचा करेंगे तो अगले जन्म में आपकी भी वही हालत होगी जो पौराणिक कथा के राजा भरत की हुआ करती थी। राजा भरत को अपने एक हिरण से बहुत ही स्नेह था, फलस्वरूप वे भी अपने दूसरे जन्म में हिरण ही बन गए थे। नरेंद्र नाथ की इस भोली बात को भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने हंसकर टाल दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी बातें पूर्णतः सत्य ही हैं, परंतु तुमसे अलग होना मैं कभी सहन नहीं कर सकता। नरेंद्र नाथ हमेशा से ही हर बात को पहले तर्क की कसौटी पर कसते थे। बिना तथ्य को जाने किसी भी चीज का अंधा अनुकरण उन्होंने कभी भी नहीं किया। मानस में उपजी जिज्ञासाओं को मात्र मान्यताओं के लिबास से ढककर उन पर विश्वास कर लेना उन्होंने कभी नहीं सीखा। सत्य दर्शन की उनकी तीव्र इच्छा सदैव से रही थी। इसलिए उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु तब तक नहीं माना जब तक उन्होंने उन्हें साक्षात ईश्वर की अनुभूति नहीं करवा दी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र नाथ की इस वृत्ति से भली भांति परिचित थे। नरेंद्र नाथ कभी कभी अपनी हठ में अड़ जाते थे। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ से कहा कि यदि तुम्हें मेरी माँ में तनिक भी आस्था नहीं है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस तीखे प्रश्न का उत्तर बड़े ही सरल रूप में देते हुए नरेंद्र नाथ ने कहा, मैं आपको देखने के लिए आता हूँ, ना कि आपकी बातें सुनने के लिए। नरेंद्र नाथ भले ही प्रारंभ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बातों को हंसी में उड़ा दिया करते थे, परंतु बाद में उन्होंने इस सच्चाई का अनुभव कर लिया और जब उनका मन पूर्णतः संतुष्ट हो गया तो वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास और अधिक जाने लगे। समय बीतता गया। अभी नरेंद्र नाथ की स्नातक की परीक्षा समाप्त ही हुई थी। नरेंद्र नाथ अपने मित्रों संग खूब हंसी ठिठोली करने में मग्न थे कि सहसा उनके एक मित्र ने कमरे में प्रवेश करते हुए सूचना दी कि नरेंद्र नाथ के पिता श्री विश्वनाथ दत्त का निधन हो गया। पिता के निधन का समाचार सुनते ही नरेंद्र नाथ स्तब्ध हो गए। ना उनसे रोया जा रहा था और ना ही कुछ बोला जा रहा था। वे तत्काल अपने घर वापस लौट आए। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए उन्होंने पिता की अंतिम क्रिया पूर्ण की। पिता की मृत्यु से नरेंद्र नाथ के सर से पिता का साया सदा के लिए उठ चुका था। अब घर की जीविका चलाने का सारा दायित्व उनके सुकुमार कंधों पर आ गया था। जो विश्वनाथ दत्त के सबसे करीबी थे, उनके जाने के बाद सबने नरेंद्र नाथ के परिवार से आंखें फेर कर सुख के सब साथी वाली कहावत को चरितार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिता की छत्र छाया में कभी गरीबी न देखने वाले नरेंद्र नाथ इस समय खुद आर्थिकोपार्जन हेतु दर दर भटक रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि नरेंद्र नाथ की हिम्मत और उनके धैर्य की परीक्षा खुद नियति ले रही है।
परंतु अपनी धुन के पक्के नरेंद्र नाथ अपने आत्मिक बल की शक्ति से नियति को कड़ी टक्कर दे रहे थे। कुछ दिनों पश्चात नरेंद्र नाथ की स्नातक की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। नरेंद्र नाथ ने अच्छे अंकों से स्नातक की परीक्षा पास की और आगे कानून की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया। अब तक नरेंद्र नाथ के परिवार पर भयंकर आर्थिक विपन्नता अपनी दस्तक दे चुकी थी, जिसका असर उनके विद्यार्थी जीवन पर भी पड़ा और कई बार उन्हें भूखे पेट ही कॉलेज जाना पड़ता था। कॉलेज में पढ़ते समय भी उनकी आंखों के सन्मुख भूखे माँ भाई बहन के चित्र उभरते रहते, जिससे उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो जाता था। परंतु नरेंद्र नाथ के आभा मंडल पर कभी भी उनकी आर्थिक स्थिति अपने पैर नहीं जमा पाई। पहले की ही भांति वो अपनी मित्र मंडली के सबसे चहेते थे, परंतु नरेंद्र नाथ अब अपने मित्रों से नए बहाने बनाकर जल्दी ही घर वापस आने लगे थे। आग में तपकर ही सोना चमकता है, ये कहावत इस समय नरेंद्र नाथ के लिए सच हो रही थी। शुरू से ही नरेंद्र नाथ आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण घर से बाहर निकलने से पहले भगवान के आगे अपना शीश झुकाते थे। एक दिन उन्हें भगवान के समक्ष शीश झुकाते हुए उनकी माताजी ने देख लिया। सहसा ही वो बोल पड़ी कि क्यों रोज रोज इन भगवान जी के सामने अपना शीश झुकाते हो? ये भगवान हमारे लिए कुछ करता ही नहीं। ये भगवान कुछ ऐसा क्यों नहीं करता कि हमारी गरीबी दूर हो जाए? माता की इन बातों का नरेंद्र नाथ पर बहुत ही गहरा असर हुआ। उन्हें भी लगने लगा था कि शायद उनकी माता ठीक ही कह रही हैं। वे ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक ही उन्हें ईश्वरचंद विद्यासागर की बातें याद आने लगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भगवान दयालु है, सबकी चिंता करता है, तो कोई व्यक्ति भूख से कभी नहीं मरता। ईश्वरचंद विद्यासागर की ये बातें नरेंद्र नाथ के मन में हिलोरे लेने लगी। नरेंद्र नाथ के मन में अब ईश्वर के प्रति संदेह पनपने लगा था। शीघ्र ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास ऐसी बातें पहुंचने लगी कि नरेंद्र नाथ अब पूर्णतः सतमार्ग से भटक गया है। एक बार जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनके शिष्य नरेंद्र नाथ के बारे में बता रहे थे, तो स्वामी जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, चुप रहो मूर्खो। माँ ने कहा है कि नरेंद्र नाथ ऐसा नहीं हो सकता, और यदि तुम लोगों ने नरेंद्र के बारे में ऐसी बातें पुनः की तो मैं तुम सब की तरफ देखूंगा नहीं। कुछ दिनों तक नरेंद्र नाथ का मन ईश्वरी चेतना से दूर रहा, परंतु शीघ्र ही उनके मन में ईश्वरी चेतना का अस्तित्व कुलाचे भरने लगा। कई मास बीतते चले गए, पर नरेंद्र को जीविका का कोई संतोषजनक स्रोत नहीं मिला। खराब आर्थिक स्थिति ने नरेंद्र नाथ के मन को अब तक बहुत पक्का बना दिया था। उन्हें अब किसी मान अपमान की कोई चिंता नहीं रही। बचपन से ही नरेंद्र नाथ संन्यास आश्रम की तरफ आकर्षित थे। प्रायः अपने मित्रों से कहा करते थे कि जब संसार के समस्त लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति में मग्न होते हैं, तब एक सन्यासी इन सब से दूर भगवत प्राप्ति के पथ की ओर अग्रसर होता है। अंततः नरेंद्र नाथ ने गहन चिंतन मनन कर घर बार छोड़ने का निश्चय किया। जैसे ही नरेंद्र नाथ संन्यास हेतु अपने घर से निकले, उसी समय उन्हें सुनने में आया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता आए हैं। यह समाचार सुनते ही नरेंद्र नाथ संन्यास आश्रम में प्रवेश करने से पहले गुरु का आशीर्वाद लेने की इच्छा से स्वामी जी के पास गए। स्वामी जी ने नरेंद्र नाथ से मिलते ही उन्हें दक्षिणेश्वर चलने के लिए विवश कर दिया। दक्षिणेश्वर पहुंचकर रात को स्वामी जी समाधिस्थ हो गए। जब स्वामी जी की समाधि टूटी तो उन्होंने रूंधे गले से नरेंद्र नाथ से कहा, मुझे पता है कि तुम माँ के कार्य से ही आए हो, मत जाओ छोड़कर, यहीं रुक जाओ। स्वामी जी के इतना कहते ही नरेंद्र नाथ का भी गला भर आया और वे भी स्वामी जी से लिपट कर रोने लगे। अंततः नरेंद्र नाथ अपने घर वापस आ गए। कुछ दिनों बाद उन्हें अनुवादक की नौकरी मिली। किसी तरह परिवार का भरण पोषण करने लगे। कुछ दिन ही बीते होंगे कि अचानक ही नरेंद्र नाथ के मन में ये विचार कौंधा कि परिवार की इस आर्थिक तंगी के बारे में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से ही क्यों न चर्चा की जाए। स्वामी जी निश्चित ही मदद करेंगे। इसी विश्वास के साथ नरेंद्र नाथ स्वामी जी से मिलने हेतु दक्षिणेश्वर की ओर चल पड़े। रास्ते में उनके मन में कई प्रकार की बातें चल रही थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की माँ काली से करने वाली बात नरेंद्र नाथ के मन में बार बार चल रही थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जरूर उनकी बात माँ तक पहुँचाएंगे। और यही सब बातें सोचते सोचते नरेंद्र नाथ कब दक्षिणेश्वर पहुँच गए उन्हें पता ही नहीं चला। वहाँ पहुंचकर नरेंद्र नाथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम कर पास ही बिछी हुई चटाई पर बैठ गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को नरेंद्र नाथ के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने तुरंत ही नरेंद्र नाथ को अपने पास बैठने के लिए कहा। नरेंद्र नाथ उनकी आज्ञा मानकर उनके पास बैठ गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पूछने पर नरेंद्र नाथ ने उन्हें अपने परिवार की आर्थिक विपन्नता की बात बताते हुए माँ से निवेदन कर आर्थिक विपन्नता दूर करने के लिए आग्रह किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कुछ देर तक सोचते रहे। पहले तो स्वामी जी टाल मटोल करते रहे। थोड़ी देर बाद
उन्होंने नरेंद्र नाथ को कहा, तुम खुद क्यों नहीं माँ से कहते? आज मंगलवार है, रात्रि में जाओ, जो मांगना हो माँ से मांगो। रात के पहले प्रहर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से आज्ञा लेकर नरेंद्र नाथ माँ काली के पास गए। जो ही नरेंद्र नाथ ने मंदिर की ड्योढ़ी लांघी, उनके पैर डगमगाने लगे। नरेंद्र नाथ अपने सुध बुध खोने लगे। माँ के समक्ष पहुंचने पर नरेंद्र नाथ को यह भी याद नहीं रहा कि वे माँ से मांगने क्या आए हैं। मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, जिससे कि मैं आपका साक्षात्कार कर सकूं। कहते हुए नरेंद्र नाथ माँ के समक्ष दंडवत करने लगे। माँ से वर मांगने के पश्चात नरेंद्र नाथ प्रांगण के बाहर आकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए। नरेंद्र नाथ को सामने खड़ा देख स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा, जो मांगने गए थे माँ से वो मांग तो लिया ना? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मुंह से सुनते ही उन्हें होश आया कि वो तो माँ से आर्थिक विपन्नता दूर करने के लिए वर मांगने गए थे, पर उन्होंने तो उसके स्थान पर विवेक, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति मांग ली। आभास होते ही स्वामी जी से बताया कि वे माँ के समक्ष पहुंचकर बिसर गए थे कि वे माँ के पास किस प्रयोजन से आए हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ को पुनः माँ के पास वर मांगने के लिए भेजा, परंतु इस बार भी पिछली बार की ही भांति पुनरावृत्ति नरेंद्र नाथ ने कर दी। इस प्रकार नरेंद्र नाथ को हर बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ से वर मांगने के लिए भेजते, परंतु नरेंद्र नाथ माँ के समक्ष जाते ही भूल जाते कि भला वो किस प्रयोजन से माँ के समक्ष आए हैं। अंततः नरेंद्र नाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से ही माँ से उनके लिए वर मांगने के लिए कहा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ को पुचकारते हुए समझाया कि तुम्हारे जीवन में सांसारिक जीवन है ही नहीं, अन्यथा तुम इतनी बार माँ के समक्ष गए, तुम अपनी बात कह सकते थे, परंतु ऐसा नहीं कर सके। नरेंद्र नाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरण पकड़कर उन्हें ही उनके लिए माँ से वर मांगने के लिए बाध्य कर दिया। अंततः स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ से कहा, जाओ, अब तुम्हारे परिवार के लोग वस्त्र और भोजन की चिंता नहीं करेंगे। कालांतर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बातें सच सिद्ध हुई। माँ काली से स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा नरेंद्र नाथ के लिए प्रार्थना करने के पश्चात नरेंद्र नाथ के घर में अब किसी को अन्न वस्त्र की न्यूनता नहीं रही। अब नरेंद्र नाथ अपने जीवन के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके थे। एक दिन नरेंद्र नाथ कलकत्ता वापस आने से पहले स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने उनके पास गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ को समीप बैठने का इशारा करते हुए कहा, सर्वप्रथम मुझे लगता है कि मुझ में और तुम में कोई भी अंतर नहीं है, और अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान भी लूं कि तुम में और मुझ में कोई अंतर है, तो वो बिल्कुल इस तरह है जैसे किसी ने गंगा की निर्मल धारा में लकड़ी से विभाजन रेखा खींच दी हो। ईयर 1885 की ग्रीष्म ऋतु में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का शरीर किसी भयंकर व्याधि से पीड़ित हो गया। अब नरेंद्र नाथ भी नित्य अपने घर आना जाना छोड़कर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की सेवा में ही रहने का निश्चय कर वही आश्रम में ही रहने लगे। धीरे धीरे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन रूपी दीपक मंद हो रहा था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शरीर को कष्ट में देखते हुए जब नरेंद्र नाथ से नहीं रहा गया, तो नरेंद्र नाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से कई बार आग्रह कर उन्हें माँ काली के समक्ष जाकर शरीर के स्वस्थ होने की कामना करने के लिए कहा। नरेंद्र नाथ के बहुत आग्रह करने के पश्चात स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के समक्ष गए। जब वे माँ काली के पास से वापस आए तो नरेंद्र नाथ ने पूछा, गुरुदेव, माँ ने क्या कहा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र नाथ की तरफ देखते हुए कहा, माँ ने कहा कि तुम इतने सारे शिष्यों के मुंह से भोजन ग्रहण तो कर रहे हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की ये बातें सुनकर नरेंद्र नाथ चौंक उठे। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के अलावा अद्वैत की वास्तविकता कहीं और नहीं देखी। आगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले कि अब मैं माँ काली के साथ सदा के लिए एक हो गया हूँ। कहते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने 15 अगस्त 1886 को अपने जीवन की अंतिम सांस ली। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का स्थूल शरीर अब निशेष हो गया था। बंद घड़े के अंदर का आसमान अब आकाश में विलीन हो चुका था, परंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनके सभी शिष्य अपने अपने अंदर अनुभव कर रहे थे। नरेंद्र नाथ को हमेशा ऐसा महसूस होता रहा कि उनके गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके समीप ही खड़े हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ प्रेम भाव पर चर्चा करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मेरे घर वालों से अधिक स्वामी जी को मुझ पर अटूट विश्वास व मुझसे प्रेम था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ही जानते थे कि इस संसार में दूसरों से कैसे प्रेम किया जाता है, वरना इस स्वार्थी संसार में लोग बस अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु ही प्रेम का स्वांग रचाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का यह निश्चल प्रेम ही था जिसने मुझे उनके साथ बांधे रखा। तो ये थी
हमारी आज की किताब सबसे पहले भारत का पार्ट 1 और इसके दूसरे और अंतिम पार्ट में हम स्वामी विवेकानंद की शिकागो यात्रा, उनके अनुभवों और उनकी अन्य शिक्षाओं का वर्णन करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस किताब के पार्ट 1 की समरी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।